point we will talk about the age of revolution. The age of revolution. The age of revolution is between 1813 to 1848. The age of revolution is between 1813 to 1848. This duration was very struggling. Crop were growing well. The crop were not growing well, and the hunger and hardship were deployed. And in 1813, Bourbon dynasty, Bourbon kings were overthrown by liberal revolutionaries. Bourbon kings जो थे वो लिबरल रिवोल्यूशनरी के द्वारा ओवरथ्रोन यानी हटा दिए गए थे. ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज. एंड बेल्जियम, आफ्टर a long struggle, Belgium got separated from Netherlands. Belgium got separated from Netherlands, and after a long struggle from 1821 to 1832, the Greece, the capital is Athens, Greece got freedom got independence by the Treaty of Constantinople. In 1832, the treaty was Constantinople that got freedom Greece, and it will continue from here. Now the fourth point is the making of Germany. The making of Germany got unified. Germany got unified in 1871. This is very important question. It is asked in many exams that when the Germany is unified. Unification of Germany. The unification of Germany is in 1871. Germany having many parts in different province, and it's unified in 1871. And 1861, Italy's यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैज डन. इटली का यूनिफिकेशन हुआ 1861 में. एसएम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बना आपका, जो कि आज का है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. यूके या यूनाइटेड किंगडम, यानी इसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है. संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम. यूके किसे कहा जाता है आज का? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. इसका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज विजुअलाइजिंग द नेशन. विजुअलाइजिंग द नेशन, यहाँ पर इमेजिनेशन किया गया एक राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए. विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन. इमेजिनेशन किया गया कि एक पोर्ट्रेट किया गया फीमेल फिगर के रूप में. आपका जैसे हमारे इंडिया में भारत माता को बनाया जाता है. हम लोग भारत माता को मानते हैं देशभक्ति के लिए, पेट्रियाटिक फीलिंग जगाने के लिए भारत माता की जय कहते हैं. वैसे जर्मनी में उस समय बनाया गया जर्मेनिया बनाया गया जर्मनी में. क्लियर? ये दो एलिगरी थे. कौन कौन से? जर्मनी में जैसे हमारे इंडिया में एलिगरी है भारत माता, एंड इन जर्मनी एलिगरी इज जर्मेनिया. इट विल बी कंटिन्यू फ्रॉम हियर. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज नेशनलिज्म इन यूरोप. Nationalism in Europe, nationalism and imperialism in Europe. Nationalism में यहाँ पर आता है एक यूनिफिकेशन हो जाता है. देन लोगों में एक पेट्रियोटिक फीलिंग अगेन होती है, और पेट्रियोटिक फीलिंग उठती है तो उसके बाद इंपीरियलिज्म, अपने क्षेत्र की विशेषता लोगों का एक्सटेंड करने का. एक्सटेंड ऑफ लैंड. इंपीरियलिज्म मतलब एक्सटेंड ऑफ लैंड. लैंड को एक्सटेंड करना, अपने क्षेत्र विशेष को बढ़ाना चाहते हैं. तो क्षेत्र विशेष को बढ़ाने में टेंशन होता है. बाल्कन कंट्रीज में. बाल्कन कहाँ है? यूरोप में आप देखेंगे बाल्कन गल्फ है. बाल्कन गल्फ में ही बाल्कन कंट्रीज. बाल्कन गल्फ के चारों ओर जो भी कंट्रीज जो सटे हुए हैं उन्हें बाल्कन कंट्रीज हम कहते हैं. क्लियर? तो बाल्कन कंट्रीज में टेंशन उभरता है. टेंशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी होती है और लोग एक दूसरे के इंपीरियलिज्म की भावना लोगों में रहती है, लोग कंट्री में. सो बाल्कन कंट्रीज में मेनली आते हैं रसिया है, बुल्गारिया और अल्बानिया. इनमें टेंशन होती है और फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन बनता है. इस प्रकार यहाँ चैप्टर समाप्त होता है. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज.